हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिमझिम कक्षा 5 का तीसरा पाठ खिलौने वाला, जो कि एक कविता है और इसे लिखा है कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस कविता को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही जो प्रश्नोत्तर या अभ्यास कार्य दिया गया है वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता की जो कवियत्री हैं या जिसने कविता लिखी है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कविता लिखी है कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उनका यह चित्र है। इनका जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 15 फरवरी 1948 में इनका निधन हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण है। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवियत्री रही हैं, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है। इस कारण इनकी रचना की सादगी सदैग्राही है। तो इनकी जो कविता है जिनसे इन्हें प्रसिद्धि मिली, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी है। इस कविता को आप कक्षा 6 में पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में ये दी हुई है। तो चलिए बच्चों, अब ये कविता पढ़ने हम शुरू करते हैं। हम उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस कविता को सरल भाषा में समझने का प्रयास भी हम करेंगे। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, आज खिलौना बेचने वाला आया है, उसके पास कई तरह के सुंदर सुंदर नए नए खिलौने हैं। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। तो बच्चे वो अपनी माँ को बता रहा है कि खिलौने वाले के पास क्या क्या है। तो क्या क्या है खिलौने वाले के पास? देखिए, तोता है हरे रंग का जो कि पिंजड़े में है, गेंद है जिसको वो 1 पैसे में बेच रहा है, उसके पास छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सर 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 करके चलती है, चलने पर सर सर की आवाज करती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। उसके पास सीटी भी है जो कई तरह की सीटियां हैं उसके पास, और उसके अलावा और भी कई खेल हैं। उसके पास एक रेल है जो चाबी भर देने से चलती है और भग भग की वो आवाज करती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो वो बच्चा अपनी माँ को बता रहा है कि खिलौने वाले के पास गुड़िया भी है, वो गुड़िया भी बेच रहा है जो देखने में बहुत सीधी लगती है और उसने कानों में बाली पहनी हुई है। उसके पास एक छोटा सा टी सेट है और लोटा थाली भी है जो छोटे छोटे हैं। इसका मतलब जो खिलौने वाला है वो बच्चों के खेलने वाले बर्तन भी बेच रहा है। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से बह रहा पुकार। तो यहाँ वो अपनी माँ को बताता है बच्चा कि माँ, खिलौने बेचने वाला आया है और उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण हैं और उसके पास तलवारें भी हैं, और वो बार बार कह रहा है कि नए नए खिलौने ले लो, और हमें खिलौने लेने के लिए बुला रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। तो ये बच्चों का स्वभाव होता है, वो एक दूसरे से ज्यादा प्रभावित होते हैं जैसा दूसरा बच्चा करता है, या जो लेता है वो भी ऐसा ही करना चाहते हैं। तो अब वो अपनी माँ को बता रहे कि माँ देखो, मुन्नू ने तो गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है, और जो सरला है वो अपनी माँ से बार बार एक्साइटेड होकर कह रही है कि माँ तुम भी एक साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो सरला ने जो अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए बोल रही है उसकी बात पे कहता है मम्मी से कि मम्मी, कि जिज्ञासा बस ये पूछ रहा है अपनी माँ से कि माँ, क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लेकर आता है? हाँ, लेकिन जो कपड़े वाला है वो तो कभी कभी साड़ी दे जाता है। यानी कि बच्चा ये तो जानता है कि कपड़े वाला जो आता है वो साड़ी लाता है, साड़ी बेचता है, लेकिन क्या खिलौने वाला भी साड़ी बेचता है, ऐसा वो अपनी माँ से पूछ रहा है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूं मैं।
तुम भी मन में करो विचार। तो यहाँ बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि उसकी माँ ने अभी उसको पैसे ला कर दिए हैं, 4 पैसे दिए हैं खिलौना लेने के लिए कि लो बेटा तुम भी खिलौना ले लो। तो माँ ने जो उसके पैसे ला कर दिए हैं तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं खिलौने लेने के लिए, अब सोचो और बताओ मुझे मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ। सोचो, तुम भी मन में सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। तो पहले तो बच्चे ने माँ से सोचने के लिए बोला, वो खुद ही बोलता है कि तुम शायद सोच रही होगी कि मैं तोता बिल्ली मोटर गाड़ी या फिर रेल ले लूंगा, लेकिन माँ मैं ये नहीं लूंगा, ये तो बच्चों के खेल हैं। तो बच्चा क्या सोच रहा है, देखिए आगे बच्चा क्या लेना चाहता है, आगे देखिए। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो यहाँ लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तोता बिल्ली मोटर गाड़ी या रेल नहीं लूंगा, मैं या तो तलवार खरीदूंगा या फिर तीर कमान खरीदूंगा और जंगल में जाकर के ताड़का को मारूंगा, जैसे भगवान राम ने ताड़का को मारा था, मैं भी ऐसे ही जाके जंगल में ताड़का को मारूंगा। ताड़का एक राक्षस। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो बच्चे ने रामचंद्र जी की कहानियां पढ़ी होंगी या रामलीला देखी होंगी, तो वो राम जी के बारे में जानता है और वो अपनी माँ को बता रहा है कि तपसी जब मैं तलवार और तीर कमान खरीद लूंगा तो तब मैं सारे राक्षसों को मार भगाऊंगा, जिससे तपसी तप करने वाले लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, वो आराम से अपना यज्ञ करेंगे। और यूं ही कुछ दिन होते होते मैं भी भगवान राम की तरह बन जाऊंगा। आगे यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो अब अपनी माँ से कहते, क्योंकि भगवान राम जंगल में चले गए थे, तो वो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, मैं वन नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और तुमको कौशल्या बनाऊंगा। कौशल्या भगवान राम की माँ थी, तो कहते कि मैं यहीं रहूंगा और कौशल्या तुमको यहीं बनाऊंगा, लेकिन माँ फिर भी अगर तुम कहोगी वन जाने के लिए तो मैं हंसते हंसते वन भी चला जाऊंगा, जैसे भगवान राम अपने पिताजी दशरथ और माता कैकेयी के कहने से वन चले गए। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। अब यहाँ बच्चे को फिक्र होने लगी, वो कहता है कि माँ मैं तुम्हारे कहने से हंसते हंसते वन में तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं वहां कैसे रह पाऊंगा, मैं पूरे दिन जंगल में घूमूंगा तो थक जाऊंगा, उसके बाद मैं कहाँ आऊंगा, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे आंचल में आने के बाद ही आराम मिलता है। किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो पहले तो बच्चे ने आराम से जंगल जाने के लिए बोल दिया, अब उसको विचार आया कि वो जंगल में जाएगा तो ये सब कैसे होगा। तो आगे कहता है कि वो मैं किससे पैसे लूंगा और अगर मैं रूठूंगा तो मुझे कौन बनाएगा और मुझे प्यार से अपनी गोद में कौन बिठाएगा, और जब मैं जिद करूंगा अपनी मनचाही चीज लेने की तो मुझको वो मनचाही चीजें कौन दिलाएगा। तो ये कविता थी, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित, जो एक बच्चे की है और अपनी माँ को बताता है कि खिलौने वाला आया है, खिलौने लेता है और फिर वो अपनी माँ को बताता है कि वो क्या खिलौने लेगा और उससे क्या करेगा। वो बच्चा अभी हमने ये पाठ कविता को सरल भाषा में समझा, आशा करता हूँ आपको भी ये समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नोत्तर की यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हेडिंग है हमारा वो है कविता और तुक। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। उत्तर होगा इसका, जब हमें कोई डांट देता है या हमारी बात नहीं मानता तो हम रूठ जाते हैं। अगला प्रश्न, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो उत्तर, घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। आपको भी शायद ऐसे ही होता होगा। अगला प्रश्न, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं,
ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्योहार दशहरा है, जो भगवान श्री राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। अगला प्रश्न, तुमने रामलीला के जरिए क्या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र जी के बारे में जाना समझा होगा? तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? मुझे जो उनकी बात अच्छी लगी, श्री रामचंद्र जी एक आज्ञाकारी पुत्र थे, उनकी यही बात हमें बहुत अच्छी लगी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। जैसे खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो क्या क्या है इसके? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। अगला, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है, तो इसका ये इन पंक्तियों में मिलेगा, जोर जोर वह रहा पुकार। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। उत्तर, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में। चलते हैं प्रश्न 5, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। आपने आवाजें सुनी होंगी है, तो तुमने फेरी वालों की बेटा ऐसी आवाजें सुनी होंगी, लगाते हुए उनको जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। फिर क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। तो संग्रह तैयार करके आप आइए, एक्टिविटी हम कक्षा में कराएंगे। गली मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी आदि आते हैं, तो वे कैसे आवाज लगाते हैं, नियमित आवाज लगाते हैं। देखिए, सब्जी वाला आवाज लगाता है, आलू ले लो, बैंगन ले लो, घिया ले लो, टमाटर ले लो। आगे कबाड़ी वाला, जो मतलब कबाड़ा खरीदने के लिए आता है, कबाड़ी वाला ऐसे आवाज लगाता है वो। आगे कपड़े वाला कैसे लगाता है, ये बढ़िया साड़ी सूट ले लो, सुंदर सुंदर कढ़ाई वाले सूट ले लो। फल वाला कैसे आएगा, केले, चित्तीदार केले 30 के दर्जन, 30 के 1 दर्जन। ये हमारे ऐसे आवाज लगाते हैं। आगे चलते हैं, खेल खिलौने। अगला हेडिंग है हमारा खेल खिलौने। पहला प्रश्न इसका, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? तो ये आपको कुछ खिलौने दिए हैं, गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ। तो इनमें से क्या लेना आप पसंद करेंगे? तो मैं यहाँ जो लेना पसंद करूंगा, मैं इन खिलौनों में से हवाई जहाज लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ बहुत अच्छा लगता है। आगे अगला प्रश्न, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? बताइए आप। हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस आदि ये खेल खेलते हैं। आप जो खेल खेलते हैं आप वो लिखिए, मैंने अपने खेल लिखे हैं। आगे चलते हैं, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो, संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। तो संज्ञा और क्रिया क्या होते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके संज्ञा और क्रिया की वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं, पान वाले की दुकान आज बंद है। तो यहाँ पान वाले में क्या है, तो जो पान है वो संज्ञा है। यहाँ हमसे कहा है कि संज्ञा शब्द हमें छांटना है और क्रिया छांटना। तो यहाँ पान है संज्ञा, उसमें वाला लगा के पान वाला हो गया। अगला, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो सोचिए यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या होगा, यहाँ दिल्ली है वो संज्ञा है। अगला, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो 5 विशेषण है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, तो यहाँ बोलना क्रिया हो गई। अगला, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, तो यहाँ पर सेम दाढ़ी संज्ञा हो गई। तो यहाँ संज्ञा और क्रिया की वीडियो हमने बना दी है, आप देख सकते हैं। विशेषण की आपको कुछ दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। इस सामान को
इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो ऊपर क्रिया विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। रात संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। राम लीला, तुम्हारी रामलीला। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। हाँ, हमने रामलीला देखी है और यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी दे रहा हूँ, उसके आधार पर आप कोई भी कहानी चुन सकते हैं और विद्यालय खुलने पर एक्टिविटी कराई जाएगी। सीता हरण कहानी का टाइटल है। देखिए, वनवास के समय एक राक्षस रावण ने सीता का हरण किया था, जो कि लंका का राजा था। रामायण के अनुसार एक हिरण की वाणी सुनकर सीता परेशान हो गई। वह हिरण कोई और नहीं बल्कि रावण का मामा मारीच था। उसने रावण के कहने पर सुनहरे हिरण का रूप बनाया। सीता उसे देखकर मोहित हो गई और उन्होंने श्री राम से उस हिरण का शिकार करने का अनुरोध किया। श्री राम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा करने को कहा। मारीच श्री राम को बहुत दूर ले गया। मौका मिलते ही श्री राम ने तीर चलाया और हिरण बने मारीच का वध कर दिया। मरते मरते मारीच ने जोर से हे सीता, हे लक्ष्मण की आवाज लगाई। उस आवाज को सुन सीता चिंतित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम के पास जाने को कहा। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे पर अपनी भाभी की बात को ना कर सके। लक्ष्मण ने जाने से पहले एक रेखा खींची जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण के जाने के पश्चात सन्यासी का वेश धारण कर रावण सीता के पास आया और उन्हें हरण करके ले गया। कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। आपने देखा होगा राम, कौशल्या और ताड़का। रामचंद्र, कौशल्या और ताड़का, ये 3 नाम आए। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र है? तो सोचिए और बताइए कमेंट में। यह तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। अगला प्रश्न, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है जबकि श्री रामचंद्र जी अपनी माँ से दूर चले गए थे वन में। अगला, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। आपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपके कोई सुझाव है तो वो कमेंट में आमंत्रित। कोई भी आपके सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। धन्यवाद।